लक्ष्मण यादव काफ़ी मुखर मान लीजिए कि हैं और काफ़ी तेज तर्रार और हिंदी के सहायक प्राध्यापक थे। लेकिन उनकी नियुक्ति रेगुलर नहीं थी। 2009 से वो लगातार तदर्थ नियुक्ति पर काम कर रहे थे, एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे थे। आम तौर पर होता है कि जो तदर्थ नियुक्ति होती है उसको कुछ दिनों के बाद रेगुलर करने का प्रावधान रहता है। जी। अगर मान लीजिए पहले मान लीजिए होता था कि कोई 180 दिन तक लगातार अगर सरकार का काम कर लिया 180 दिन लगातार, तो उसको आप हटाना मुश्किल हो जाता था और उसको रेगुलर जब भी होना होता था तो उसको रेगुलर किया जाता था। जी। तो चूंकि पहले से आपको बता रहे हैं, हम लोग चूंकि जिस विभाग से थे, जिस इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे यहाँ, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आप देखिए कि जितना बड़ा बाबू छोटा बाबू मुफस्सिल में जितना है सब जेई का बहाल एडहॉक पर किया हुआ है। अच्छा। अब बाद में रेगुलर हुआ। जी। सबको रेगुलर मान लो, जो भी काम किया सबको रेगुलर हुआ, किसी को हटाया नहीं गया। ठीक है। और चूंकि वहां पर तदर्थ नियुक्ति में प्रोफेसर उनको ऐसे ही नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कि कोई किसी को उठा के रख दिया, उनका हित नाता रिश्तेदार प्रोफेसर था इसलिए उनको बजाबते उस समय भी उनको इंटरव्यू हुआ होगा, उस समय भी उनका योग्यता का जांच हुआ होगा। लेकिन चूंकि किसी कारण से नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई, ठीक है, तो किसी कारण से जब नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई और जो आदमी योग्य है, तो जैसे ही उनको योग्यता मान लीजिए आप नियमित नियुक्ति करने की स्थिति में आ जाते हैं तो उनको ले लेना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए दूसरे को लेना चाहिए था। क्या विभागीय परीक्षा हुई थी क्या सर इनको फिर नियुक्ति करने की? एक विभागीय होता है, एक जनरल होता है। नहीं, नियुक्ति अभी जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया चल रहा है अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, तो उसमें इंटरव्यू मान के लेता है और इंटरव्यू के माध्यम से मान ले के सिलेक्शन कर दिया, आज जिसको हुआ उसको नियुक्त कर लिया। तो अभी हुआ क्या कि इनके जैसा 1000 से ज्यादा आदमी एडहॉक पर काम कर रहे था, सबको हटा दिया गया। ये तो और बड़ा गंभीर। उनकी जगह पर नियमित नियुक्ति कर ली गई। लेकिन नियमित नियुक्ति किसको की गई, ये जो छनकर जो बात आ रही है, तो इन लोगों को इसलिए हटाया गया कि इनके जगह पर आरएसएस के लोगों को भर्ती करना था। तो आरएसएस के लोगों को भर्ती करने के लिए ही इन लोगों को 1000 लोगों को हटाया गया और इनको नियमित नियुक्ति नहीं की गई, जबकि इनको करना चाहिए था। योग्यता जब थी, इतने सालों से पढ़ा रहे थे, इतने दिनों में उनको एक्सपीरियंस भी मान लेके हो गया था, तो उनको निश्चित रूप से नियमित नियुक्ति कर देना चाहिए था ऐसे लोगों को। इस तरह का मामला सर बिहार में भी है और भारत में भी कई राज्यों में इस तरह का मामला चल रहा है। हजारों हजार की संख्या में लोगों को हटा दिया जाता है, उसके जगह नए लोगों को ले लिया जाता है। कारण कुछ भी बता दिया जाता है कि अब परमानेंट अलग से लिया जाएगा या फिर पुराने लोग को हटा के नए लोग को मौका दिया जाएगा। कई लोग बेरोजगार हो गए इस तरह से। क्या कुछ सरकार को इस बारे में कानून बनाना चाहिए? एक और हम बात बता रहे हैं, जब हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो हम बात बोल रहे हैं, तो उस समय बिना योग्यता के जिसको जूनियर चाहा उसको रख दिया, उसमें ना आरक्षण का पालन हुआ ना किसी का पालन हुआ। इसके बावजूद भी मानवता के आधार पर सबको नियमित नियुक्ति हो गई, ठीक है। और जितना तदर्थ नियुक्ति मालिक हो रही है, तो तदर्थ नियुक्ति में सबका बजाबते जो रोस्टर का अनुपालन करते हुए तदर्थ नियुक्ति हुआ है सबका, और बाद में नियम भी निकला कि तदर्थ नियुक्ति भी होगा तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन करते हुए होगा। तो सब नियम कानून का पालन करते हुए खाली नाम दिया गया रेगुलर के बदले तदर्थ नियुक्ति, तो उसको आप रेगुलर आप कर देते। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि कर्पूरी जी ने ये 1979 में करीब 1000 अभियंताओं का बहाली किया था असिस्टेंट ईयर में। कोई परीक्षा नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई सर्टिफिकेट ला और बहाल हो जा। तो सबका मान लीजिए कि जो है बिना बीपीएससी के, रूल था कि बीपीएससी के रिकमेंडेशन के बाद कंसल्टेशन के बाद नियुक्ति होगा, नियम ही था। लेकिन उनके बिना कंसल्टेशन के नियुक्ति सरकार ने कर दिया, लेकिन बाद में उन लोगों को फिर रेगुलर हुआ, बाद में सरकार ने उसको रेगुलर किया। अभी सर अभी ताजा मामला के बारे में बात करें, बिहार में नीतीश कुमार जी ने काफी लोगों को संविदा और आउटसोर्सिंग पे दिया है बहाली। उन लोगों में कई लोग का भी छटनी हो गया है, पंप ऑपरेटर है और भी कई तरह के लोग हैं। उन लोग काफी दिनों से मांग कर रहे हैं सर कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, हम लोग के साथ अन्याय है। ये मानवाधिकार का मामला बोल रहे हैं, बनता है कि नहीं बनता? एकदम बनता है। मान लीजिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर 10 साल 5 साल 8 साल 10 साल अपना जवानी खपा दिया, तो उम्र में नौकरी पाने का एक उम्र होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 35 साल है, मैक्सिमम 40 साल है, तो मान लीजिए कि आप नौकरी में तदर्थ नियुक्ति में रखे, उसका उम्र 42 वर्ष हो, तब कहाँ जाएगा वो? मान लीजिए कि टाइप का काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता था, और उसका मान लीजिए कि 42 साल उम्र हो गया, आप कहेंगे तुमको हम हटा देंगे, रेगुलर नहीं करेंगे, तो आदमी कहाँ जाएगा? उसका तो लाइफ आपने चौपट कर दिया ना।
उसका उम्र एक तरह से जो मेन लाइफ था उसका, उस लाइफ को अपने चौपट कर दिया। तो इस तरह से बहुत खतरनाक मान लीजिए खेल है, और ये मानव के साथ कभी भी मान लीजिए अच्छा नहीं माना जाएगा, तो मानव अधिकारों को हनन भी मान लीजिए। लास्ट सवाल सर आपसे है कि देखिए कि सर एक व्यक्ति उसी विभाग में जो परमानेंट है उसको मिलता है 40,000, और उसी विभाग में कोई संविदा और आउटसोर्सिंग है उसको 10,000 पे काम कराया जाता है। बात होनी चाहिए जैसे कानून के हिसाब से सामान्य काम सामान्य वेतन भी होना चाहिए, लेकिन इस पे सरकार पालन नहीं करती है। आखिर क्यों सरकार इस पर क्यों नहीं पालन कर रही है इस चीज को, सामान्य काम सामान्य वेतन पे? समान काम समान वेतन, ठीक है। जी तो देखिए होता है क्या कि प्रक्रिया है, जी। जो नियमित नियुक्ति जब हो जाती है जी तो उस वेतनमान का जो न्यूनतम है वो मिलता है, और वहाँ से वो आगे बढ़ता है। जी तो हर एक साल एक इंक्रीमेंट मिलता है जी 3% के हिसाब से। एक साल नौकरी हुआ, 3% उसको इंक्रीमेंट मिल गया, ऐड हो गया उसके वेतन में, ठीक है। और 2 बार डीए बढ़ता है, तो 2 बार डीए बढ़ गया तो उसको डीए बढ़ गया, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि मिलता है, उसको बढ़ते जाता है। और जो एडहॉक पर मान लीजिए कि ये जो बहाली होती है और जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, तो इन लोगों को मानदेय मिलता है। तो मानदेय का तरीका अलग है। मानदेय का तरीका ये है कि जैसे जो मिनिमम जो उस मिलना चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम कम से कम उतना उनको मिलेगा, इतना गारंटी होता है। जैसे मान लीजिए 4th ग्रेड का है, तो 4th ग्रेड का जो मिनिमम जो वेतनमान है, उस वेतनमान मिनिमम पर डीए उस समय का जोड़, जब नियुक्ति हो रहा है ना, तो उसमें डीए जोड़ दिया जाएगा, कह के उसको फिक्स कर दिया जाएगा, भाई इनका 27,000 हुआ, 27,000 इनको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। 28,000 हुआ। अब फिर वही समीक्षा मान लें कि 2 साल 3 साल 4 साल पर समीक्षा होती है, उस समय के जो रेट बढ़ा रहता है, डीए बढ़ा रहता है, उसके हिसाब से मालिक उसको। सर आज के डेट में जो संविदा कर्मी बिहार में है और भारत में है, एक मोटा मोटी बता दिया जाए कि उनका वेतन मिनिमम कितना होना चाहिए? नहीं, अब किस रैंक में है? नहीं सर, कोई भी नहीं सर, कोई रैंक में हो, जीवन यापन के लिए क्या उसका कोई देखिए मिनिमम जो है आज के तारीख में जो नया नियुक्ति होता है, तो 4th ग्रेड में चपरासी में, तो जो चपरासी मान लीजिए तो उसका न्यूनतम मान लीजिए वेतन जो है कम से कम 30,000 आज बन रहा है। न्यूनतम उसका बनेगा तो 30,000, नया नौकरी करेगा ज्वाइन करेगा तो न्यूनतम उसको 30,000 बनेगा। और हर एक साल कम से कम हमको लगता है कि 3% 10% मोटा मोटी वो हर एक साल बढ़ते चला जाएगा। सर एक मामला हमारे पास आया था, रोसैया का जो स्कूल में खाना बनाते हैं, उनका बहुत कम वेतन है, लगभग 1200, मतलब नहीं देखिए तो अंतर करना पड़ेगा ना। देखिए रसोईया कंट्रीब्यूट, जो रसोईया दूसरा चीज हो गया। रसोईया क्योंकि 8 घंटा का ड्यूटी नहीं करता है, ठीक है। तो उसको सरकार ने ऐसा बनाया हुआ है कि कोई भी आदमी अगर 8 घंटा रेगुलर ड्यूटी करता है तो उसके लिए तो वेतनमान की व्यवस्था। अच्छा, घंटा के हिसाब से भी कम? हाँ, जो मान ले कि कम, मान ले कि इसका 1 घंटा का काम है, किसी को 2 घंटा का काम है, तो उसको तो दूसरे तरह का मिलेगा ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब सफाई कर्मी है, तो मान लीजिए कि सफाई करेगा ऑफिस का, तो 1 घंटा में सफाई कर देगा, तो 8 घंटा वाला उसको पैसा तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसको तरीका है कि 8 घंटा में एक मिनिमम क्या होना चाहिए और 1 घंटा में काम मिलना चाहिए, ठीक है। और निकाल के तो उसको फिक्स होता है कि पर मंथ उसको उतना मिलेगा, इसीलिए उसको कम रहता है।